नमस्ते दोस्तों, हरे कृष्णा। लो मैं आ गया, आपका अपना हैप्पीनेस कोच टाइगर लेके एक और नई कहानी। दोस्तों, आज की कहानी अगर आपके समझ में आ गई, समझ में तो आ ही जाएगी, पर आपके जहन में उतर गई तो आपको वास्तु, फेंग शुई ये सब की ज़रूरत शायद नहीं पड़ेगी। चलते हैं आज की कहानी की ओर। एक अमीर आदमी था, अरविंद नाम का। अरविंद बहुत ही बढ़िया इंसान था, काफ़ी संपन्न आदमी था। उसने अपने लिए और अपने परिवार के लिए एक बहुत ही अच्छा बंगलो विथ अच्छा लॉन और गार्डन और वो बनाया था और उसमें रहने जाने की तैयारी करने में था। पर उसके दोस्तों, उसके अपने परिजनों, परिवार वालों ने बोला कि अपन अपने नए घर में जा रहे हैं तो उसके है ना वास्तुशास्त्र से कोई एक अच्छा जो वास्तुशास्त्र का जानकार है, फेंग शुई का जानकार है, उससे अपना घर दिखवा लेते हैं ताकि हमारी संपन्न ज़िंदगी और बढ़े और हमारे लाइफ में अबंडेंस आए। तो उसने बोला कि चलो अब बोल रहे हैं तो कर लेते हैं। अब उनके ही शहर में एक विश्वविख्यात वर्ल्ड फेमस वास्तुशास्त्री थे जो फेंग शुई भी जानते थे, वास्तु भी जानते थे, जिसको जैसी ज़रूरत हो उस तरह से करते थे और काफ़ी बिज़ी रहते थे। तो काफ़ी दिन के अब वेट के बाद उनका अपॉइंटमेंट मिल गया और अरविंद वो गुरुजी को लेके अपने घर की तरफ चल पड़ा जिसका वास्तुशास्त्र कराना था। अब उनका जो रास्ता था वो हाईवे से जा रहे थे। जाते समय एक डिसेंट स्पीड पे अरविंद गाड़ी चला रहा था। इतने में पीछे से एक गाड़ी आई और हॉर्न बने, पी 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 हॉर्न बजा रहे। अब बिना इरिटेट हुए अरविंद ने गाड़ी अपनी थोड़ी साइड में की और उसको इंडिकेटर दिया कि भाई तू आगे निकल जा। अब गुरुजी थोड़े अचंभित हुए। बेटा अरविंद, तुम बड़े ही सेफ गाड़ी चलाते हो। बोला गुरुजी वो बात नहीं है कि सेफ़ गाड़ी चलानी, गाड़ी तो सेफ़ चलानी ही चाहिए, पर मैंने इसको साइड इसलिए दी कि ये जितना हॉर्न बजा रहा था शायद इसकी कोई इमरजेंसी हो, कोई ऐसी ज़रूरत हो कि उसको जल्दी जाना हो, तो मैं उसको जल्दी आगे जाने दे दिया तो कोई बात नहीं, हम हमारे समय से पहुंच जाएंगे मेरे घर। गुरुजी कुछ नहीं बोले। अब थोड़ा और आगे गए, हाईवे से अंदर थोड़ा गलियों में, छोटी गलियां हो गई, उसमें चल दिया। आजू बाजू घर थे। वो जब जा रहे थे तो थोड़ी दूरी पर एक बच्चा हंसते हुए भागता हुआ रास्ता क्रॉस करके गया। तो अरविंद ने गाड़ी रोक ली। गुरुजी फिर अचंभित, बेटा घर आ गया क्या, तुमने गाड़ी क्यों रोकी? बोला नहीं गुरुजी, घर अभी और थोड़ी दूरी पर है, पर अभी ये एक बच्चा खेलते हुए गया है ना, तो ये जिस तरह से भागा है और जिस तरह से इसकी खुशी है, ये 100% अकेला ना होगा, इसके संग और कुछ बच्चे खेल रहे होंगे और पीछे आएंगे, और अगर मैं गाड़ी चलाता रहा कहीं वो गाड़ी के नीचे ना आ जाए, इसलिए मैंने रोक दी। और जैसे ही अरविंद ने ये बात ख़त्म की थी, गुरुजी ने देखा और दो बच्चे पीछे से दौड़ते हुए आए, हंसते खेलते, और उन्होंने रास्ता क्रॉस किया। गुरुजी थोड़े इम्प्रेस हुए और फिर अब आगे चल दिए। अरविंद पहुंचा, घर के उधर पहुंचा। जैसे ही घर के उधर गेट के उधर पहुंचे तो वैसे ही है ना, बंगले के पीछे के साइड से ऐसे बर्ड्स, बहुत सारी बर्ड्स उड़ती हुई दिखी। अब अरविंद बोला गुरुजी और थोड़ा 5 मिनट और रुक जाएंगे, मैं आपका समय ले रहा हूँ पर प्लीज़ आप रुक जाएंगे? तो गुरुजी एकदम अचंभित हुए फिर से, बेटा अब क्या हुआ, अब तो कोई नहीं है? बोला नहीं गुरुजी ऐसी बात नहीं है, पर बंगले के पीछे मेरा एक ना लीची का पेड़ है और अब भी जस्ट बर्ड्स उड़ी हैं, मतलब पेड़ पे कोई बच्चे चढ़े हैं लीची तोड़ने के लिए। अगर हम अचानक वहाँ गए और हमें देख के वो डर गए और कोई गिर विर गया तो किसी बच्चे को लग जाएगी, मैं नहीं चाहता किसी बच्चे को लगे। अब थोड़ी देर बाद अरविंद ने दरवाज़ा खोला और बोला गुरुजी अंदर चलते हैं। तो गुरुजी बोले कि अब इस घर को वास्तु की ज़रूरत नहीं है, इस घर में वास्तु शास्त्र का कोई मतलब नहीं है। अरविंद चौंक गया। बोला गुरुजी क्या हो गया, मुझसे कोई भूल चूक हो गई, आप क्यों ऐसा बोल रहे हैं? बोला बेटा ऐसी बात नहीं है, जो इंसान दूसरों के बारे में इतना सोचता है वो इंसान को यूनिवर्स देखता है, भगवान देखता है, उसे कोई वास्तुशास्त्र की ज़रूरत नहीं है। जब तुम खुद दूसरों के बारे में इतना सोच रहे हो तो यूनिवर्स तुम्हारे बारे में सोचेगा ही। तो दोस्तों, ये कहानी से आप समझदार हैं, आप समझ ही गए होंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है, जब हम दूसरों का ख्याल रखते हैं, हमारे इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे सोसाइटी में लोग रहते हैं, या कभी कोई अजनबी हो गया, या चलते फिरते अपन ने किसी की मदद कर दी, हम जब भी दूसरों का सोचते हैं, दूसरों का करते हैं, तो हम कहीं ना कहीं यूनिवर्स का काम करा रहे हैं, भगवान का काम करा रहे हैं। यूनिवर्सल एनर्जी जो मैं बोलता हूँ, आप उसको भगवान बोलो, अल्लाह बोलो, जीसस बोलो, गुरु नानक जी बोलो, सब एक ही हैं। सब वो एक यूनिवर्सल एनर्जी है जो हमें एक अच्छा इंसान बनाना सिखाती है।
तो वो जब हम इंसानियत के नाते, ह्यूमैनिटी के नाते जब हम दूसरों के लिए अच्छा करते हैं, अच्छा सोचते हैं, तो यूनिवर्स हमारा अच्छा ही करती है दोस्तों। और इसका मतलब ये नहीं कि दूसरों के लिए करने जा रहे हैं हम तो हम खुद का नहीं सोचें, खुद का सोचना भी ज़रूरी है। अगले वीक की स्टोरी कुछ खुद का ध्यान क्यों रखना है उसके ऊपर है, तो अगले वीक की भी स्टोरी सुनिएगा। और आज की स्टोरी यहीं और उसका मॉरल यहीं समाप्त होता है। अपना ख्याल रखिए, अपने आजू बाजू वालों का ख्याल रखिए। नमस्ते, हरे कृष्णा।